बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। आनंद और रश्मिका ने आज मंदिर में शादी की थी। दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और उसी दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। आनंद और रश्मिका की शादी में बस उनके कुछ परिचित थे। उनका कोई परिवार नहीं था क्योंकि वो दोनों अनाथ थे। जुग जुग जियो और हमेशा खुश रहो बच्चों। जीजा जी, हमारी सहेली का ख्याल रखना। हाँ करूँगा ही। अब से तुम्हारी सहेली मेरी पत्नी है। आज आनंद और रश्मिका बहुत खुश थे क्योंकि ये उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। अब हमें कोई अनाथ नहीं बोलेगा। हम दोनों एक दूसरे का परिवार है। हाँ। आनंद और रश्मिका ने एक छोटा सा मकान किराए पे ले लिया और इस छोटे से मकान में उन दोनों ने अपनी गृहस्थी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद रश्मिका गर्भवती हो गई। आनंद बहुत खुश था पर रश्मिका दुखी थी। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? खुश तो हूँ पर मैं पैसों का सोच रही हूँ। क्या मतलब? अब हमारे खर्च बढ़ जाएंगे। ऊपर से कुछ महीने बाद मैं आपके साथ फैक्ट्री में काम करने भी नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं रश्मिका, ये कुछ ही महीनों की बात है। हमारा बच्चा आएगा, ये बहुत बड़ी खुशी है। हमारा परिवार बढ़ रहा है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अब कोई हमें मम्मी पापा कहेगा। हम हमारे बच्चे को ढेर सारी खुशियाँ देंगे। हाँ, और ढेर सारा प्यार भी। दोनों अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगे। आनंद और रश्मिका रोज फैक्ट्री साथ में जाया करते थे। अब से आनंद अपनी पत्नी का खास ख्याल रखता था। अरे रश्मिका, तुमने तो बस एक ही रोटी खाई। मेरा पेट भर गया। ऐसा कैसे चलेगा रश्मिका? अब तुम्हारे भीतर एक नन्ही जान है। तुम्हें उसका भी तो सोचना होगा। कम से कम उसके लिए तो खाओ। आनंद ने जैसे तैसे रश्मिका को एक और रोटी खिला ही दी। रश्मिका खुश थी कि आनंद उसका इतना ख्याल रख रहा था। आनंद और रश्मिका दोनों की पगार 5-5 हजार थी। कुल मिलाकर उन्हें 10,000 रुपए मिलते थे, जिसमें से 4,000 वो लोग सेठ को मकान का किराया दिया करते थे। शुक्रिया। ऐसे ही हर महीने समय पर मेरा किराया दे देना। तुम्हें तो पहले से ही पता है कि मैं किराए में जरा भी देरी सहन नहीं करता। निश्चिंत रहिए कि आपका किराया हमेशा आपको समय पर मिल जाएगा। चौकी बात, अब मैं चलता हूँ। आनंद हर महीने रश्मिका को अस्पताल ले जाया करता था। अब तक सब कुछ ठीक है, पर रश्मिका थोड़ी कमजोर है। मैंने ये दवाइयाँ लिख दी हैं, ये इसे रोज खिलाना। ठीक है। वो पर्ची लेकर आनंद मेडिकल की दुकान में गया। इन सब दवाओं के 2,000 होंगे। 2,000? आनंद हैरान हो गया। भले ही ये दवाइयाँ महंगी हैं, पर ये रश्मिका और हमारे बच्चे के लिए जरूरी है। आनंद ने अपने बचत किए हुए पैसों में से 2,000 रुपए दे दिए और फिर वो रश्मिका को लेकर घर आया। रश्मिका ने दवाइयों पर दाम देखे। अरे बाप रे, इतनी महंगी दवाइयाँ लेने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर ने कहा है कि ये तुम्हारे और बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है, तो मैंने ले ली। पर इनका दाम कितना महंगा है। अब क्या कर सकते हैं, ये लेनी तो पड़ेगी ही। रश्मिका चिंतित हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। रश्मिका का 6ठा महीना चल रहा था और उसने काम पर आना बंद कर दिया था। अब उनकी महीने की कमाई बस 4,000 थी। आज जब सेठ किराया लेने आया। सेठ जी, एक प्रार्थना है आपसे। आज तक मैंने आपको समय पर किराया दिया है। बस इस एक महीने में आप 3,000 ले जाइए। महीने के अंत तक मैं आपको 1,000 दे दूंगा। ठीक है, ये पहली बार है इसलिए ठीक है, पर अगर अगली बार ऐसा हुआ तो कोई और मकान ढूंढ लेना। नहीं होगा सेठ जी। आनंद ने सेठ को 3,000 रुपए दे दिए और वो वहाँ से चला गया। अभी के लिए वो सेठ तो चला गया, पर अब क्या? देखता हूँ, मुझे कोई और भी काम ढूंढना होगा। आनंद गांव में दूसरे काम की तलाश करने लगा, पर उसे कोई काम नहीं मिला।
ऐसा करते करते पूरा महीना खत्म हो गया। अगली तनख्वाह के दिन उसे वापस 5,000 रुपए मिले। ये देखकर आनंद परेशान था। अब सेठ को पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल ही देगा। आनंद निराश हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस पर ये भी दिन आएगा। सोचा था कि मैं रश्मिका को बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, पर मैं तो उस लायक भी नहीं कि उसके सर पर छत बनवा पाऊं। वो ये सोचते सोचते चल रहा था। अगर ये पैसे सेठ को दे दिया, अगले महीने का किराया बोलकर हम खाएंगे क्या? और रश्मिका की दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? आनंद चलते चलते एक कुएं के पास आया। ये कुआं बहुत पुराना था। यहाँ कोई गांव वाला नहीं आता था। सब कहते थे कि इस कुएं में भूत रहता था। आनंद कुएं में झांकने लगा। उस कुएं में हमेशा कम ही पानी रहता था। आनंद का ध्यान कुएं की दीवारों पर बनी सीढ़ियों पर गया। ये सीढ़ियाँ कहाँ ले जाती हैं? आनंद उन सीढ़ियों पर चलने लगा। वो धीरे धीरे कुएं के अंदर जाने लगा और कुछ ही दूरी पर उसे एक दरवाजा दिखा। कुएं में दरवाजा? आनंद ने दरवाजा खोला तो वो हैरान था। दरवाजे के अंदर एक कमरा था, मानो ये कमरा किसी राजमहल के कमरे की तरह था। इस कमरे में सारी सुख सुविधाएं थी। कमरे की रोशनी देखकर आनंद दंग रह गया। वो भीतर गया और हर एक चीज अच्छे से देखने लगा। इस घर में चूल्हा था, बिस्तर था और जरूरत की सारी चीजें थी। आनंद खुशी खुशी घर लौटा। वो सेठ वही था। सेठ जी लीजिए आपके पिछले महीने के बकाए के 1,000 रुपए और इस महीने का किराया। हम आज ही आपका मकान खाली कर रहे हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी। सेठ पैसे लेकर चला गया और फिर रश्मिका ने आनंद को पूछा, पर हम जा कहाँ रहे हैं? हमारे राजमहल में। आनंद ने उन दोनों की सारी जरूरत की चीजें बांध ली और फिर वो रश्मिका को लेकर कुएं के पास आया। यह कौन सा राजमहल है? राजमहल कुएं के अंदर है। अंदर? ये सीधा तुम्हें राजमहल में ले जाएगी। आनंद और रश्मिका सीढ़ियों के रास्ते उस कमरे में पहुँचे, जो देखकर रश्मिका भी हैरान हो गई। हाँ ना, हमारा राजमहल। हाँ? और अब मुझे किराए की भी चिंता नहीं है। भगवान ने हमें बिन किराए वाला घर दे दिया। घर नहीं, कुएं में घर। उस दिन से रश्मिका और आनंद कुएं के घर में ही रहने लगे। अब आनंद अपनी ज्यादा से ज्यादा पगार बचत करने लगा, जिससे रश्मिका की डिलीवरी अच्छे से हुई और उसने एक प्यारे से लड़के को जन्म दिया। आनंद और रश्मिका का जीवन खुशियों से भर गया और फिर आनंद अपने पूरे परिवार के साथ कुएं के घर में ही रहने लगा।